समाज सेवा वही तो हम करते आए हैं, वही तो पहचान है हमारी। गरीबों की सेवा, गरीब बेटियों की शादी, लाचार के श्राद्ध क्रम में सहायता करना। तो इसीलिए मैंने फैसला किया, भरपूर सहयोग मिला। आपने देखा कि एक आंधी चल पड़ी थी, शक्ति बाबा की एक आंधी चल पड़ी थी। और आगे जनता और जनार्दन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने विवेक से और अपने ज्ञान से। औरंगाबाद के लिए आपने नामांकन किया था, लेकिन नामांकन रद्द कर दिया गया, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं सबसे पहले तो तमाम जनता को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे चुनाव लड़वाया। तमाम युवाओं को सबसे पहले मैं बहुत हृदय से प्रणाम करता हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया। करीब करीब 10 से 15 हज़ार की संख्या में युवा जो हैं कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े। माताएं बहनें जितने भी लोगों ने हमारे लिए दुआ किया, हमारे लिए समर्थन मांगा, घर घर जाके प्रचार करना शुरू कर दिया था, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ आप जानते ही हैं कि मेरा नामांकन जो है रद्द कर दिया गया है। किसी भी प्रत्याशी का अगर नामांकन रद्द कर दिया जाए तो अत्यंत ही पीड़ा होती है और अत्यंत ही दुख होता है। जो डीएम साहब होते हैं वो निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं और मैं इस देश के संविधान का बहुत ही सम्मान करता हूं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा हमारे देश में दिया गया है। और उसी संविधान के तहत मुझे रिजेक्ट किया गया होगा। हालांकि बहुत बड़ा कुछ कारण समझ में नहीं आया कि क्यों रिजेक्ट किया गया, लेकिन जो भी रीज़न रहा हो, मैं इस देश के संविधान के साथ हूं। और माननीय निर्वाचन अधिकारी ने अगर ऐसा आदेश दिया कि शक्ति मिश्रा का जो नामांकन है उसको रद्द करना है, तो मैं स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुझसे ही कुछ त्रुटि हुई होगी। क्या कारण बताया गया आपको इसका? कारण मुझे 26A का बताया गया कि आपका 26A इनकम्प्लीट है। हालांकि हम लोग वहाँ पे गए, बैठे, फ़ोटो जमा करने के लिए कहा गया था, वो भी लेके गए, बैठे, लेकिन फिर भी जो है नामांकन हमारा रद्द हो गया। तो ठीक है, अब सरकार का यही नियम है, यही कानून है और उस कानून को मैं प्रणाम करता हूँ। और आगे जनता और जनार्दन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने विवेक से और अपने ज्ञान से काम लें। बस यही मैं जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूँ। समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं आप, अचानक से राजनीति में आने का फैसला कैसे हुआ? अचानक से राजनीति में आने का फैसला इसलिए हुआ क्योंकि आप पिछले 20 साल को उठाकर देख लीजिए हमारे औरंगाबाद का इतिहास। मेडिकल कॉलेज की बात कही गई, मेडिकल कॉलेज नहीं आया। कुटकू डैम का बात किया गया, कुटकू डैम नहीं आया। हमारे पास एक अच्छा अस्पताल नहीं है। हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ये गरीब लोग, अगर एक बड़ी बीमारी हो जाए तो इनके पास मृत्यु के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे मेरे जनता जनार्दन ने, इन्हीं लोगों ने कहा कि आप आगे तो बढ़िए, कम से कम कोई आवाज़ तो उठे। तो इसीलिए मैंने फैसला किया, भरपूर सहयोग मिला। आपने देखा कि एक आंधी चल पड़ी थी, शक्ति बाबा की एक आंधी चल पड़ी थी। गांव गरीब का सेवा हमेशा से करता रहा हूं, उसी का आंधी था और उसी आंधी में हम खड़े हुए। और जो भी निर्णय रहा सरकारी तंत्र का, समाज सेवा वही तो हम करते आए हैं, वही तो पहचान है हमारी। गरीबों की सेवा, गरीब बेटियों की शादी, लाचार के श्राद्ध क्रम में सहायता करना, छठ में भंडारा करना, 20 रुपये में भोजनालय गरीबों को खिलाना, सबको खिलाना। बस यही कार्य हम करते आए हैं, यही कार्य हम करते रहेंगे। क्या नामांकन में किसी तरह की कोई साजिश हुई? क्योंकि कई प्रत्याशी इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, साजिश हो भी सकती है, लेकिन मैं इस देश के द्वारा बनाए गए नियम का और संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहता और उन पे मैं पूरा भरोसा करता हूँ।